नमस्कार। मकर राशि के सभी जातकों का और दर्शकों का, मकर राशि के जितने भी भाग्यशाली महिलाएं और पुरुष हैं, बुजुर्ग और बच्चे हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात की कि अप्रैल मास 1 अप्रैल से आपके लिए कौन कौन सी अलर्ट डेट होंगी। यहाँ सब मेंशन किया हुआ है कि अप्रैल मास अलर्ट डेट ये बताई जाएंगी तथा आपके लिए नए नए क्या परिवर्तन होंगे। आप ऐसे दौर में हैं इस समय, आपके लिए बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं। नंबर 1, शनि की जो साढ़े साथी 30 साल बाद आएगी, लेकिन ढैया भी आएगी अगले साल 3 जून 2027 को। उस ढैया से डरने और घबराने की, पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आएगी। उसका भी मैं आपको तर्क दूंगा। यहाँ शनि होंगे उस समय 3 जून 2027 को, मकर राशि को पूर्ण दृष्टि से देखकर उसको पल्लवित, पोषित, सम्मानित, हर्षित, गर्वित और आनंदित करेंगे, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी ही यहाँ होगा और इस राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अब नया समीकरण क्या है कि 4 ग्रह आपके पराक्रम में आ चुके हैं, आपके हाथ में ही है। 4 तो यहाँ है और 5वां सूर्य अभी हमने उसको प्रतीकात्मक रूप से यहाँ दर्शाया गया है, क्योंकि वीडियो अप्रैल मास का बन रहा है, इसलिए अप्रैल में ये प्लेनेटरी पोजीशन दर्शाना जरूरी है। बुद्धिमान समझदार लोग इस बात को समझते हैं, पढ़े लिखे लोग खास तौर से जिनको बेसिक जानकारी है ज्योतिष की, उनको बता दूं मैं कि ये वीडियो आपके लिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 3 चरण, श्रवण नक्षत्र 4 चरण और धनिष्ठा के शुरू के 2 चरण ग और गी नाम आते हैं जिसमें। उसके बाद ये मकर राशि बहुत ही अच्छे टर्निंग पॉइंट पर बताया जो मैंने आपको, इनके लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस साल आ रही है और ये अगले 5 साल तक निरंतर उन्नतिदायक रहेगी पोजीशन, क्योंकि इसमें आपको फेवर करने वाला जो ग्रह है वो देखिए राहु है। फिर वो राहु मकर पर भी आएगा, तो 36 महीने तो ये हो गए, यानी कि 3 साल। उसके बाद राहु यहाँ आएंगे और ये राहु की कंडीशन ये विदेश यात्रा भी कराता है। और शनि क्या है, 2.5 साल यहाँ, 2.5 दूनी 5, 5 साल तो गारंटी होगी। उसके बाद फिर यहाँ भी खराब नहीं होता, यहाँ भी खराब नहीं है, यहाँ भी खराब नहीं है, यहाँ आयु वृद्धि करेगा। फिर ढैया आएगी आपको जब सिंह राशि में शनि आएंगे। कब आएंगे? ये 97 सन 2027 के बाद ठीक 7.5 साल, 7.5 साल के बाद फिर यानी कि 34 के 35 के आसपास, ये तब तक पता नहीं कितना गंगा जी से पानी बह जाएगा। अब नई बात क्या है कि ये जो सूर्य है आपके घर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट देने जा रहा है, लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ नीच राशि में है और केंद्र में होने से इसके नीचत्व को भंग कर देता है। इस मंगल के जो साइड इफेक्ट है अब नहीं होंगे। इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे प्लस पॉइंट, ये मंगल उच्च राशि, उच्च दृष्टि, उच्च राशि को, इस मकर को सशक्त, मजबूत, ताकतवर बनाता है, क्योंकि मंगल उच्च भाव से देखता है इस राशि को और ये कंडीशन 2 अप्रैल को आ जाएगी। इसीलिए अप्रैल के महीने में ये चर्चा करनी परम आवश्यक है। सूर्य चतुर्थ भाव में आपके माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, गाड़ी, ट्रैक्टर, बैल, पशु, खरगोश, मछली, जो भी आप पालते हैं वो सब का रिप्रेजेंटेटिव ये है। कुछ लोगों के सूर्य और मंगल जिनके खराब है उनको चिकित्सा की आवश्यकता भी पड़ेगी। हॉस्पिटल की नौबत अगर आती है तो गणेश जी की आप उपासना करेंगे तो आपके लिए रोग दोष नहीं होंगे और भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक शब्द आया नासे रोग, रोगों का विनाश करता है, हरे सब पीड़ा, पीड़ा हर लेंगे भगवान। अब अगली जो सूचना है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये बृहस्पति आपकी
संतान स्थान, एजुकेशन भाव है। ये ग्रह ही आपके भाग्य को बहुत उन्नति देता है, प्रमोशन देता है भाग्य का, भाग्य में उन्नति पैदा करता है। केतु यहाँ से हटेगा कब? 18 मई को। 14 मई को पहले ही यहाँ पर टेक ओवर करेंगे बृहस्पति देव, और इस बृहस्पति देव का इतना बढ़िया आपको वो मिलेगा, एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसकी दृष्टि 12वें भाव में होगी। तीर्थ यात्राएं, धर्म कर्म, पूजा पाठ, यज्ञ आदि आप करेंगे, दान पुण्य, विवाह, मांगलिक कार्य, ये कराता है तीर्थ यात्रा। और यही ग्रह यहाँ पर आपके धन स्थान, कुटुंब, वाणी, धन, बैंक बैलेंस, पैसा खूब आएगा, आप इकट्ठा कर लो, राम नाम की लूट है। और ये स्थिति सन 2025 में तो बनेगी ही। उसके बाद अक्टूबर में बहुत अच्छी पोजीशन भी हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति यहाँ केंद्र में बैठकर वो अतिचारी पोजीशन में यहाँ आ जाएंगे, मिथुन में अतिचारी होकर के उच्च में आएंगे, और बृहस्पति इस राशि को देखेंगे, गजकेसरी योग भी बनाएंगे, और आपके इनकम को भी बढ़ाएंगे, आपके भाई बहन को भी सुख देंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाले होंगे। इसी फिलहाल इस बृहस्पति के जो अमृत तत्व आपकी भाग्य स्थान को मिल रहे हैं, इसका लाभ उठाइए आप। अब आपको कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। कुछ मकर राशि वालों को यह डर लग रहा था कि मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र या दुश्मन, कोई ऐसी विरोधी ताकतें आपका नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस बृहस्पति की दृष्टि जब 14 मई को यहाँ आ जाएगी, तो अचानक आपके लिए, देखिए ये बृहस्पति यहाँ शत्रु राशि में थे, यहाँ आएंगे, अब यहाँ अलग एक्शन होगा इनका, और यहाँ ये केतु भाग्य स्थान से परिवर्तन होकर के आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये बात अलग है कि आपके पेट विकार दे आदि उत्पन्न होंगे सन 88 87, यानी कि जिनकी कुंडली में भी केतु है यहाँ पर, तो मकर राशि वालों को पेट का रोग, कॉन्स्टिपेशन, इस टाइप की समस्या देखने को मिलेगी। प्लस पॉइंट ये होगा कि यहाँ पर कोई पाप ग्रहों की दृष्टि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नुकसान नहीं देगी। सिर्फ क्या है, इसी साल मंगल और केतु एक साथ होंगे, तो छोटा सा कोई ऑपरेशन करवा सकता है ये ग्रह। अब नई बात क्या है, सूर्य के कारण आपकी यात्राएं बहुत होंगी, व्यर्थ की भागदौड़, मांगलिक कार्यों में जाएंगे, विवाह में, संस्कार में, सुख और दुख में दोनों जगह आपको सम्मिलित होना पड़ेगा, क्योंकि ये चतुर्थ भाव दाह संस्कार भी मांगलिक कार्य ही कहा जाता है, और जब अंत्येष्टि क्रिया होती है वो भी एक मांगलिक कार्य है। आप किसी की विवाह, शादी, मुंडन आदि में अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन मृतक संस्कार में मनुष्य को शामिल होना चाहिए। अपने इष्ट मित्र परिजनों के खास तौर से सुख दुख में शामिल होना आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। ये सूर्य आपके घर में कुछ क्लेश, अशांति, तनाव तथा ये पिता का स्थान भी होता है। सूर्य जो है पिता का कारक है, ये स्थान तो माता का है। इस सूर्य की दृष्टि, नीच दृष्टि पिता स्थान पर है। माता पिता ये इनके स्थान 180 डिग्री एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। यही सूर्य आपके घर में ये जो शॉर्ट सर्किट बिजली, आपकी गाड़ी, आपके वाहन, आपके पशु, इनको कष्ट देता है या आपका ध्यान उस तरफ खींचेगा। भूमि, भवन, वाहन, सवारी और माता को कष्ट, तथा आपके जो खेत है, जो किसान है, उनके खेत में कुछ ना कुछ उपलब्धि होगी, काम होगा और तरक्की भी होगी, ऐसा ग्रह बता रहा है। अब इन मकर राशि वालों की इस समय जिन की राहु, बृहस्पति, शनि और बुध और केतु की महादशा चल रही है, उसके फल अलग अलग होंगे। राहु बहुत शुभ होगा और
बृहस्पति उससे भी अधिक शुभ, लेकिन विदेश यात्रा भी भेज सकता है ये आपको। और शनि की महादशा में जो भी 19 साल तक मैटीरियलिस्टिक चीजें जो पहले आपने एक प्लानिंग की हुई है कि मुझे जमीन मिलनी चाहिए, यहाँ फ्लैट खरीदना है, यहाँ एक मकान बनाना है, यहाँ गाड़ी खरीदनी है, बच्चों को फ्लैट देना है, अब आपके सारे काम इसी दृष्टि से होते रहेंगे। लेकिन बृहस्पति की दशा में उस व्यक्ति का जो ध्यान है अपनी संतान के प्रति ज्यादा रहता है। आगे सब दशाएं आपके लिए अच्छे परिणाम देंगी, क्योंकि बुध की दशा आएगी आपकी बहुत बाद में आएगी। तो ये आपको नुकसान नहीं देगी, आपके भाग्य में उन्नति करने के लिए आपको आगे बढ़ाएगी। अब अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि मकर राशि के लिए ये मास बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। आपको ये 9 तारीख बता रहा हूं, 9 तारीख का मतलब 9 डेज अलग अलग। बाकी जो 21 दिन होंगे आपके लिए बहुत शुभ होंगे, क्योंकि उच्च राशि में सूर्य है, अष्टम भाव का स्वामी है। एलर्जी जरूर होगी कहीं ना कहीं, तो अपने खान पान लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें। आपके लिए अप्रैल में 8, 9, 10, 18, 19, 20, 26, 27 और 28 तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं है, अलर्ट डेट है। इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी, वाहन चलाते समय सावधानी, किसी भी बड़ी डील को करते समय बहुत आपको अलर्ट रहना चाहिए। यही कारण है कि यहाँ पर अलर्ट डेट शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी 21 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे, और कोई भी शुभ काम मैं आपको बता रहा हूं 100% मकर राशि वालों की पाइपलाइन में एक प्रोजेक्ट जो पहले से निर्धारित था कि मुझे ये काम शुरू करना, वो अगले हफ्ते के बाद शुरू होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।